बैठकर करने वाले अभ्यास में हम प्रारंभ में करते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन की स्थिति में बैठते हैं और फिर राइट फुट को फोल्ड करके एक हाथ पीछे की ओर, बॉडी सीधी, श्वासें सामान्य। दूसरे साइड से सेम पोस्चर, पहले दंडासन में सामान्य रूप से वापस आ जाएं। अब लेफ्ट फुट को फोल्ड करके हाथों को पीछे की ओर प्लेस करेंगे। वक्रासन के बाद में अर्ध मत्स्येंद्रासन। दंडासन की स्थिति में आने के बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। उसके लिए एक पैर को फोल्ड करेंगे और दूसरे पैर को ऑपोजिट साइड के अंगुलियों से ऐसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़ेंगे जितना हो सकता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, श्वासें सामान्य। यदि क्रोनिक डिजीज ना हो तो इस स्थिति में कपालभाति के साथ इसका अधिक लाभ होगा। डायरेक्शन चेंज। जितना हो सकता है स्ट्रेच करके बॉडी को सीधी करने का प्रयास करेंगे। श्वासें सामान्य। रिलैक्स। इसके बाद गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन के लिए पहले बाएं से शुरू करते हैं। बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक करेंगे। इस प्राणायाम इस आसन को भी कपालभाति के साथ में व्याधि के अनुसार, यदि प्रारंभिक स्टेज है तो थोड़े जल्दी स्ट्रोक ले सकते हैं और यदि व्याधि अधिक है तो थोड़ा आराम आराम से इस प्रकार से क्षमता के अनुसार इसको करें। आसनों को जो हम प्राणायाम के साथ करते हैं इसका बहुत अधिक बेनिफिट, बहुत अधिक लाभ हमें मिलता है। दिशा चेंज। बैठकर करने वाले अभ्यासों में अभी हमने किया वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, गोमुखासन। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए पहले दंडासन की स्थिति में वापस आकर के दोनों हाथों को पार्श्व भागों से उठाएंगे और हाथों को सामने लेकर जाएंगे। इस समय ध्यान रहे कि हमारे घुटने सीधे हो, कमर सीधी हो और जितना हो सकता है बॉडी को झुकाएंगे, बिना कमर को झुकाए, बिना घुटने मोड़े। रिलैक्स। दो से 3 मिनट का प्रत्येक आसन, प्रत्येक अभ्यास। प्रारंभ में 1 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट से शुरू करें और उसका ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएं कपालभाति के साथ। इसके पश्चात सीधे लेटकर करने वाले आसनों में हम करेंगे नौकासन का अभ्यास कपालभाति के साथ।
जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो अपने गर्दन को ना उठाएं, नेक रीजन को ना उठाएं, सर्वाइकल स्पाइन में किसी प्रकार की कोई व्याधि है। फिर उत्तान पादासन करते हैं। नौकासन, उत्तान पादासन के बाद में पवन मुक्तासन। इसमें भी सेम रूल, यदि सर्वाइकल संबंधी कोई समस्या है तो गर्दन को ना उठाएं। फिर अर्ध पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में जो नाक होती है वो नी से टच होती है। प्रयास करें टच करने का कि आपकी नोज जो है वो नी से टच रहे। इसके बाद में सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए अपने हाथों से एड़ियों को सहारा देते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। श्वासे सामान्य या कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। लेटकर करने वाले अभ्यासों में भी हमने सीधे लेटकर करने वाले अभ्यास देखे सुपाइन पोजीशन में। अब हम उल्टे लेटकर करने वाले अभ्यासों को देखेंगे। प्रोन पोजीशन में हम कौन कौन से अभ्यास हैं जिनको कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले उल्टे लेट जाएंगे। हाथों को पार्श्व भागों में, भुजंगासन का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे नाभि तक। भुजंगासन के अभ्यास में जो पैर है वो जॉइन, क्योंकि यूजुअली पैरों में डिस्टेंस आ जाता है, तो प्रयास पूर्वक ध्यान पूर्वक पैरों को जॉइन करके रखें। भुजंगासन के बाद शलभासन का अभ्यास। शलभासन में पैरों को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं 30 डिग्री और हाथों से सहारा देते हैं। थाइस के मूल में हाथों को प्लेस करते हैं और सहारा देते हैं इसको उठाने के लिए। एक एक पैर से, ये दोनों पैरों से एक साथ भी किया जा सकता है यह अभ्यास। श्वासें सामान्य। तो भुजंगासन और शलभासन। इसके बाद इसके बाद वज्रासन की स्थिति में आने के बाद अगला अभ्यास करेंगे शशकासन। तो इस प्रकार हमने देखा अभी कि कौन कौन से आसन हैं जो किडनी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और क्योर करने के लिए लाभकारी है। इन आसनों के साथ में हमने प्राणायाम का अभ्यास भी देखा कि कैसे आसनों के साथ प्राणायाम करके हम इसका और अधिक लाभ ले सकते हैं। और ये तो रेमेडीज़ है और प्रिवेंशन भी है, साथ ही साथ डाइट का बहुत बड़ा रोल हमने देखा, किस प्रकार हाइड्रेटेड हमें रहना है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अन्य रोगों से भी अपना बचाव करना है, क्योंकि अलग अलग रोगों के कॉम्प्लिकेशन के रूप में किडनी की डिजीज़ को हमने देखा। तो
इसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की औषधियाँ और योग का अभ्यास करके और अपना सेल्फ ट्रीटमेंट जो कि हमने देखा ये एक्यूप्रेशर की और सुजोग थेरेपी की सहायता से हम अपने डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली बार फिर किसी और एक विषय के साथ, तब तक के लिए ओम नमस्ते।